नमस्कार, लाइफ विद डॉक्टर नवीन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नवीन और मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप घर पे ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नेचुरल तरीके से सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। और यदि आपको कोई बीमारी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट आप नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। ये बिल्कुल रिसर्च बेस है, वर्ल्ड वाइड लेवल की स्टडी इस पर की गई है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रजिस्टर्ड करवा रखा है और इसका पेटेंट अभी यूएसए के पास है। यदि आप इस रिसर्च को पूरा स्टडी करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी किचन में हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना जरा सा रूटीन चेंज कर सैकड़ों बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वो बीमारियां हो गई हैं तो कैसे आप उनको घर पे ही ठीक कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं अभी किचन में हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कच्ची हल्दी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका यूज कर सैकड़ों बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बहुत सारी अपने शरीर की कमियों को पूरा कर सकते हैं। आपके शरीर में यदि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्रोमियम, निकेल, सोडियम, पोटासियम आदि की कमी है तो आप उसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं। आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये अमृत मिल्क घर पे ही तैयार कर सकते हैं और सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। और आप शरीर के किस किस प्रोटीन, विटामिन को इससे पूरा कर सकते हैं, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप इस मिल्क को अमृत बना सकते हैं और सैकड़ों बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मेरे पास है मिट्टी के बर्तन, देसी गाय का दूध, कच्ची हल्दी, इसके अलावा देसी शक्कर और कुछ रिसर्च के लिए मैंने बुक अपने पास रखी हुई हैं। ये रिसर्च आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। गूगल पर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मेडिकल वेबसाइट से इसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे पेटेंट यूएसए ने इस पे लिए हुए हैं। तो चलिए कैसे हम दूध को अमृत बना सकते हैं और किन किन बीमारियों का कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे, मैं अभी आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये है मिट्टी से बना बर्तन। इसको हम सबसे पहले गैस पे रखेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी प्रोडक्ट आपने फूड बनाना है या लिक्विड है, मिट्टी के बर्तन में यदि आप बनाओगे तो मिट्टी के सारे गुण आपके मिल्क में आ जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में मैक्सिमम प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत सारी बीमारियों से ये आपको बचाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ मिट्टी के गुण। यदि आप मिट्टी के बर्तन में कोई भी फूड बनाएंगे तो आप मिट्टी के सभी गुण उसमें पाएंगे। जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, कोबाल्ट, लिथियम, ब्रोमीन, निकिल, एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा, गंधक, क्लोरीन, सोडियम, लोहा, पोटासियम, सेल्जियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और यदि आप इन सभी चीज़ों को अपने शरीर में नेचुरल तरीके से पूरा करना चाहते हैं बिना मेडिसिन के, तो आप इसको रूटीन में खाने में यूज करना शुरू कर सकते हैं। आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना शुरू करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लैब टेस्टेड है। यदि आप मिट्टी के बर्तन में कोई भी फूड बनाते हैं तो उसके 90% पोषक तत्व ऐसे ही रहते हैं। और यदि आप मिट्टी से अलग कोई भी बर्तन यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फूड है उसने अपने नेचुरल तत्वों को खो दिया है। तो जैसे ही आप मिट्टी के बर्तन को गैस में रखेंगे, आपको धीमी आंच स्टार्टिंग में यूज करनी है, स्लो गैस पे इसको गर्म करना है। और कभी भी मिट्टी के खाली बर्तन को आपने यूज नहीं करना,
क्योंकि यदि आप मिट्टी के खाली बर्तन को यूज करेंगे तो इसके बैड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले मिट्टी का बर्तन लेंगे, उसके बाद देसी गाय का दूध इसमें डालेंगे जितना आपको ज़रूरत है। अब जैसे मैंने 1 गिलास लिया है, अब आप गैस को ऑन करेंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने बिल्कुल लो गैस अभी यूज की है। उसके बाद आप इसके अंदर कच्ची हल्दी डालेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप बर्तन को अच्छे से वॉश करें, हल्दी को अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद इसको साफ़ करके रख लें। जब यूज करें तो ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको मोम डालकर इसको कूट सकते हैं। ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उगाई गई है और इसको आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से ऐसे प्रेस करके यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कच्ची हल्दी का कलर, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उगाई गई है और ये 100% ऑर्गेनिक है। और जैसे ही आप इसको दूध में डालेंगे तो आप देखेंगे कि विदिन 1 और 2 मिनट के बाद दूध का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। अब धीरे धीरे दूध गर्म हो रहा है और कंप्लीट होने के बाद आप इसमें अपने आवश्यकता अनुसार नेचुरल प्रोसेस से तैयार की गई शक्कर को डाल सकते हैं और इसके स्वाद को और इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही दूध गर्म होगा, ये दूध बिल्कुल हल्दी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और हल्दी के सारे गुण इसमें आ जाएंगे और धीरे धीरे दूध हल्दी के बाद मिट्टी के जितने भी गुण हैं वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और ये दूध नहीं अमृत बन जाएगा। और जैसे ही इसमें शक्कर डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और यूज़फुल हो जाएगा। इसके बाद अब मैं बताऊंगा कि इस अमृत रूपी दूध में क्या क्या क्वालिटीज़ आ गई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी में क्या क्या गुण पाए जाते हैं जो हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए ठीक है। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि अपना दूध बन के तैयार हो गया है और इसमें अब न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन क्या क्या चेंज हो गई है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल गुणों से ये भरपूर है जो आपकी सैकड़ों बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्चों में पाया गया है कि ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में भी सक्षम है, ब्रेन ट्यूमर में सक्षम है। यदि आपको शरीर की फंक्शनिंग सुचारू रूप से चलानी है तो आप रूटीन में नेचुरोपैथी को यूज कर कर अपने लाइफस्टाइल को ज़रा सा चेंज कर कर सैकड़ों बीमारियों का ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब इस दूध की न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। इसमें शक्कर के गुण आ गए हैं, इसमें हल्दी के गुण आ गए हैं, इसमें दूध के गुण आ गए हैं, इसके अलावा इसमें मिट्टी के सभी गुण आ गए हैं और आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। कच्ची हल्दी को यदि रूटीन में आप यूज करेंगे तो ये लगभग आपकी 300 से 400 बीमारियों से रक्षा करेगा और यदि आपको बीमारियां हो गई है तो उनको ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक करेगा। यदि आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छे से वर्क नहीं कर रही तो यदि आप रूटीन में इसका यूज़ करेंगे तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ब्रेन ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारियों में भी इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया गया है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को अच्छा करता है और पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
इसके अलावा यदि आप ओवरवेट हैं तो आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, और यदि आपको स्किन पर कहीं भी एलर्जी है तो आप रूटीन में इसका यूज कर ठीक कर सकते हैं। अपनी स्किन की नेचुरल शाइनिंग को पा सकते हैं और एक लंबे अरसे तक सुखी जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ओवरवेट हैं, फैट को कम करना चाहते हैं, तो रूटीन में आप मॉर्निंग में इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको बच्चे, बड़े, बूढ़े, लेडीज, जेंट्स कोई भी यूज कर सकता है, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी भी प्रकार का नहीं पाया गया है। इसके अलावा शरीर में कोई भी सूजन है, ऐंठन है, बाई है, या फिर आपकी नसों की ब्लॉकेज की समस्या है, बाल झड़ रहे हैं, तो आप इसका रूटीन में यूज कर इन सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप रूटीन में इसका यूज करेंगे तो आपकी एवरेज एज 80 से 100 साल तक हो जाएगी। ये बहुत सारे रिसर्चों में पाया गया है, और आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों के भारी भरकम बिलों से बच सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे गाय का दूध अमृत बन गया है। ये मिट्टी का बर्तन है, और इसमें पिछले 5 सालों से मिट्टी के बर्तन को खाना बनाने में यूज कर रहा हूँ और इनका लाभ ले रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट को मैंने रिकमेंड किया है और इसका 100% रिजल्ट है। अब आप देखेंगे कि मिल्क कैसे बन गया है, ये देखिए। अब आपको मैं दूध का कलर दिखाना चाहूँगा। इसने शक्कर के सभी गुण आ गए हैं, मिट्टी के सभी गुण आ गए हैं, और हल्दी के सभी गुण आ गए हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जब तक दूध कंप्लीट ख़त्म ना हो, आप हल्दी को इसके अंदर ही रहने दें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अमृत को आप पीकर अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसको हल्दी को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप हल्दी को मिट्टी के बर्तन पानी के साथ उबाल कर ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, चाय के साथ इसको ले सकते हैं, इसको अचार बना सकते हैं, इसके फूड बना सकते हैं, इसकी बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, और राजस्थान जैसे एरिए में इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनाई जाती है। यदि आपके घर में कोई एज्ड पेशेंट है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप कच्ची हल्दी की सब्जी का सेवन करेंगे तो वो बहुत जल्दी अपनी बीमारी से रिकवर कर पाएंगे, और अपने शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोर, तांबा, जस्ता जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे, और वो एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। जैसे कि मैंने ये दिखाया आपको, अब मैं इसको पीऊँगा और मैं बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जैसे ही आपको पिएंगे, मिट्टी की इसमें अच्छी खुशबू आएगी, शक्कर का टेस्ट आएगा, हल्दी का टेस्ट आएगा, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पहले से बढ़ गई है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, यदि आप रूटीन में इसको यूज करेंगे तो सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। एंटीवायरल, और सर्दियों में जैसे अभी बहुत सारी बीमारियां अभी सुनने में आ रही हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, सर्दी है, या कोई भी एलर्जी है, स्किन ड्राई हो गई है, तो आप इन सब से बच सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचने के लिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको रूटीन में यूज करें। आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूं और आपको बताता रहूं कि किस चीज़ का आप मिट्टी के साथ यूज कर बीमारी को ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेचुरोपैथी से जुड़े रहें, मिट्टी के बर्तनों का यूज करें और बहुत सारी बीमारियों से बचें। थैंक यू सो मच।